हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, लीना और रोहित। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की आपको दी गई है। अब यहाँ पर एक नया पार्टनर मनोज इनको ज्वाइन कर रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। मनोज अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल 80,000 रुपए कैश में लेकर आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है और नए पार्टनर के ज्वाइन करने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हो जाएगी। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट। कैसे स्टार्ट करोगे अपने इस क्वेश्चन को? वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, गुडविल के एडजस्टमेंट से। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ओल्ड पार्टनर में से किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर मनोज को ट्रांसफर किया और किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घट रहा है। तो अगर लीना का चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, कितना? 1/10 से। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका घट गया, इसने सेक्रीफाइस किया। और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिल रहा है? मनोज को। इसके बाद रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पहले था और नए में, उन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से घट गया। कितना? 1/10। इसका मतलब इसने भी सेक्रीफाइस किया और इसका घट करके नए पार्टनर को ट्रांसफर हो गया। इन दोनों से जो भी ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट नए पार्टनर मनोज को, इन दोनों का ही तो मिलकर के इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है। तो आप अगर इन दोनों को टोटल करते तो क्या बनता है? 2/10। वही इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, 2/10। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि ओल्ड पार्टनर में से किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर को ट्रांसफर किया, कितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा। तो 1/10 लीना ने ट्रांसफर किया और 1/10 रोहित ने। तो दोनों ने बराबर किया है, तो 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। अब आपको बनानी है एंट्रीज। एंट्रीज बनाने के लिए जो 80,000 रुपए मनोज नया पार्टनर अपना 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ गुडविल के लिए 80,000 रुपए लेकर आ रहा है। वो क्यों लेकर आ रहा है? ताकि उसके आने पर जो ओल्ड पार्टनर्स का नुकसान हो रहा है, उनका शेयर ऑफ गुडविल जो इसको आगे चल करके मिलने वाला है, इनको इसको ट्रांसफर होने वाला है, उनको कंपनसेट करने के लिए। तो 80,000 का आधा हिस्सा 40,000 लीना को मिलेगा और आधा हिस्सा रोहित को मिलेगा। एंट्रीज क्या बनेगी? सिर्फ गुडविल से रिलेटेड बात हो रही है, अभी गुडविल ही लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट को ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट में देखो सिर्फ कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट करो 80,000 से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 80,000 से आप क्रेडिट करोगे। ये पैसा जो गुडविल के नाम पर आ रहा है वो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये गेनिंग पार्टनर मनोज का अकाउंट है, जिसका पैसा यहां पर आया, आपने इस अकाउंट में डाला। बेशक ये टेम्परेरी अकाउंट है, लेकिन है तो गेनिंग पार्टनर का ना। अब ये पैसा हमें किसे देना था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, लीना और रोहित को, जिनका नुकसान हो रहा था। तो इन दोनों के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। अब इनको पोस्टिंग करनी होगी आपको, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो फॉर्मेट पहले से तैयार है, तो पोस्टिंग करो। ओपनिंग बैलेंसेस आपको यहां से मिल जाएंगे बैलेंस शीट से, 1,60,000 और 1,40,000। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इन दोनों को जितना जितना मिला क्रेडिट किया आपने, तो इनके क्रेडिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे। ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं क्या कोई रिजर्व है। हाँ, रिजर्व है। क्या है? जनरल रिजर्व है आपका 50,000। इसके साथ साथ कनेक्टेड एक पॉइंट और भी दिया गया है कि 10% जनरल रिजर्व का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो 50,000 रुपए आपके रिजर्व में पैसा है, रिजर्व क्या है? एक तरह से प्रॉफिट है।
प्रॉफिट ही है ना, तो वहां से हटा करके 10% आपने इस प्रोविजन फॉर डेट्स में ट्रांसफर कर दिया। जब भी आप कोई प्रोविजन फॉर डेट्स बनाते हो तो वो एक तरह से आप खर्चा मान के चलते हो, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, उसको डालने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है वो भी तो एक प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अगर प्रोविजन फॉर डेट्स आपको बनाने के लिए कहा है और उसके लिए पैसा इस रिजर्व में से निकाल के ट्रांसफर करने को कहा है, तो ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आपने एक तरह से यूज कर लिया, उसको खर्चे के साथ एडजस्ट कर लिया। ये जो 5,000 रुपए का आप एक्स्ट्रा खर्चा डालना चाहते हो वो आपने इस प्रॉफिट में से यूज कर लिया, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो आपको कंफ्यूज करने वाला पॉइंट था कि आप इसको रिवैल्यूएशन में लिखोगे या नहीं लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, क्योंकि इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं डाल दो, आप अपने इस प्रॉफिट में से इसको यहीं पर ही एडजस्ट कर रहे हो। जनरल रिजर्व जो आपका प्रॉफिट का ही पार्ट है उसी में से इस प्रॉफिट को कम कर रहे हो। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो खर्चे या जो नुकसान या फायदे आप कहीं और नहीं दिखा सकते या किसी और चीज के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे, वो आप रिवैल्यूएशन में दिखाते हो। तो अब यहाँ पर जनरल रिजर्व में से 10% 5,000 निकालने के बाद जो कि हम प्रोविजन फॉर डेट्स में ट्रांसफर कर देंगे, 45,000 रुपए जो बच गए उसे आप लीना और रोहित में ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म कर दोगे। 3:2 की रेशो के हिसाब से लीना को मिलेगा 27,000 और रोहित को 18,000। तो ये जनरल रिजर्व यहाँ से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। साथ ही साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, तो यहाँ पर लिखो, देखो डेटर्स आपके 1,32,000 थे, 2,000 का पहले प्रोविजन है और 5,000 रुपए और आपने एक्स्ट्रा और प्रोविजन किया, तो टोटल प्रोविजन 7,000 का हो गया। तो अब आपके डेटर्स कितने बच गए, 1,25,000। इसके बाद सारा रिजर्व्स का ट्रांसफर करने के बाद एसेट साइड पर चेक करो, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं है या कोई परचेज्ड गुडविल नहीं है आपकी, कुछ भी ऐसा नहीं। तो इसके बाद अब आपका पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन आ रहा है आपका, 40,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन आ रहा है। क्या इससे रिलेटेड कोई रिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी है, ये वो खर्चा है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एक चीज को हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पर ये क्लेम लिखा गया है ये वो क्लेम है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, आपने इसे एज ए लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक तरह से इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया आपका। तो रिवैल्यूएशन में तो आपने डेबिट साइड पर लिख दिया, साथ ही साथ इसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं की है, आप पेमेंट आगे चल करके करोगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आपका आ जाएगा 40,000, करेक्ट है। अकाउंट में नहीं आएगा, यहाँ पर अकाउंट मत लिखना। नेक्स्ट है आपका स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। इसका क्या मतलब है, जो स्टॉक है हमने 16,000 से ज्यादा दिखाया हुआ है। मार्केट में अगर आपने इसकी वैल्यू को चेक किया तो मार्केट के हिसाब से जो आपकी बुक वैल्यू है वो 16,000 से आपने ज्यादा दिखाई हुई है। इसका मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 1,30,000। तो हमें 1,30,000 रुपए ही दिखानी होगी। तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, आपके लिए नुकसान है। तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे, साथ ही साथ यहाँ पर बैलेंस शीट में स्टॉक लिखो 1,30,000। इसके बाद सारा कुछ करने के बाद रिवैल्यूएशन का भी आपका सब कुछ हो गया। तो रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा आपका 56,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके खत्म कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स में लॉस है तो अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लास्ट में टोटल लिखो और ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। ये जो लॉस था इसे पार्टनर्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे 33,600 और 22,400 रुपए। अब आपने पहले यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से एक पॉइंट रीड किया होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है। जब भी ऐसा कोई पॉइंट है कि आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल करनी है, रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करनी है, तो आपको हमेशा इस तरह का फॉर्मेट करना है। एडजस्टेड कैपिटल लोगे पहले,
नए पार्टनर के आने से पहले जितने भी रिजर्व्स थे, गुडविल की एडजस्टमेंट थी, आपने उसको करने के बाद आज की डेट में इन पार्टनर की कैपिटल के क्या स्टेटस है वो आपको निकालना है। तो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 1,93,400 रुपए एंड 1,75,600। एंड में लिखोगे यहाँ पर टोटल और फिर से इसको ब्रॉट डाउन करोगे ताकि अब हम इसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल सकें। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जो रोहित और मनोज है, सॉरी जो लीना और रोहित है, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग रॉन्ग हो गया, जो लीना और रोहित है यही है ना दो पार्टनर्स, लीना और रोहित, अगर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट देखते हो आप तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा, 5/10 और 3/10। दोनों को टोटल करते हो तो क्या बन जाएगा, 8/10। तो सिर्फ लीना और रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखते हो वो 8/10 बनता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर उनकी कैपिटल देखी जाए, पूरी फर्म की कैपिटल का अगर हम देखते हैं कि इनकी कैपिटल 8/10 पार्ट हो जाएगी। अब नए पार्टनर का 2/10 पार्ट है तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन फर्म कितना हो जाएगा, 8/10। तो 8/10 के लिए इन दोनों ने कितना पैसा लगाया हुआ है, इन दोनों का जो पैसा लगा हुआ है फर्म में वो 8/10 कैपिटल के बराबर है, पूरी फर्म की कैपिटल के 8/10 के बराबर। तो ये है 3,69,000। हमें चाहिए पूरी फर्म की कैपिटल, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो समझो इसके हिसाब से हमने पूरी कैपिटल के 10 हिस्से किए, 10 में से 8 हिस्सों की वैल्यू, 8 पार्ट्स की वैल्यू 3,69,000। तो अगर आप 3,69,000 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक हिस्से की वैल्यू पता चल जाएगी और उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी कैपिटल पता चल जाएगी फर्म की। अब ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसका 2/10 पार्ट, वो आ जाएगी 92,250 रुपीज। करेक्ट है, क्योंकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/10 है तो 2/10 फ्रैक्शन से ही वो पूरी फर्म की कैपिटल का लेकर आएगा 92,250। तो अब ये नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 92,250 रुपए। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एंट्रीज हो जाएगी आपकी। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय कैश अकाउंट 92,250 रुपए, एंड में लिखो क्लोजिंग बैलेंसेस और फिर लिखो टोटल। करेक्ट, तो ये कैपिटल अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट रह गई है, तो बैलेंस शीट में अब एक एक चीज को चेक करो। आपके डेटर्स हो गए हैं, स्टॉक हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी रहता है जिसे आप 1.5 लाख रुपए लिखो एज इट इज। कैश अब आपका देखो 42,000 था, 80,000 रुपए गुडविल लेकर आया था नया पार्टनर और नए पार्टनर की कैपिटल 92,250। तो टोटल कैश का बैलेंस हो गया 2,14,250 रुपए। इसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एज इट इज रहेंगे। कैपिटल के बैलेंसेस तीनों पार्टनर के आप लिखोगे 4,61,250। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, मैच कर जाता है तो बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विदाउट मिस्टेक, विदाउट मिसिंग, विदाउट कटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है, वर्किंग नोट्स क्या बनेंगे। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड बाय, टेक केयर।